अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल बी फाइन। सो हम स्टडी कर रहे थे अबाउट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ऑलमोस्ट हमने तमाम के तमाम टेंसेस के पढ़ लिए हैं। अब इस लेक्चर के अंदर हम वो सीखेंगे कि अगर सेंटेंस के अंदर कोई क्लॉज मिल जाए या कंजक्शन यूज़ किए जाए तो उसके पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी हम उसका मेन फार्मूला लिखेंगे। सो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द पैसिव वॉइस? डेट इज़ ऑब्जेक्ट, आफ्टर ऑब्जेक्ट we'll use the हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ये यूज़ किया जाता है बाय, और इन द एंड वी यूज़ द सब्जेक्ट इन इट्स ऑब्जेक्टिव केस। तो ये हमारा फार्मूला है पैसिव वॉइस का। अब हमने सिंपल तमाम के तमाम टेंसेस के पैसिव वॉइस सीख लिए। इस लेक्चर के अंदर हम कोई पर्टिकुलर टेंस नहीं सीख रहे कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। सिर्फ हमने यहाँ पर टेंस लिखना है और हमने देखना है क्लोज को किस तरीके से पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस है, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। सो इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। ऑफ कैन यू आइडेंटिफाई कि ये किस चीज़ का सेंटेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? गुड, इट इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर यहाँ पर हमें क्लॉज मिल जाए साथ में तो हमने उसके पैसिव वॉइस कैसे बनाने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्लॉज किसे कहा जाता है। सो क्लॉज इज़ अ पीस ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के जो एंड में कोई पीस यूज़ किया जाता है उसे क्लॉज कहा जाता है। अब जब सेंटेंस के अंदर हमें क्लॉज दिया गया है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाए? हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है हमारा सब्जेक्ट, हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, टेक इज़ अवर वर्ब एंड टी इज़ अवर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हमें इसके क्लॉज से मतलब नहीं होना चाहिए। हमने नहीं देखना कि ये क्लॉज स्टार्ट में या एंड में है। हमने जस्ट फोकस करना है सब्जेक्ट पर, अपने वर्ब पर और अपने ऑब्जेक्ट पर, और क्लॉज को एज इट इज़ हम एंड में ले जाएंगे। कैसे? हमें पता है कि हमें क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट डेट इज़ टी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, और टी इज़ अ सिंगुलर थिंग। सो व्हाट विल वी यूज़? टी इज़ टेकन बाय, आई का ऑब्जेक्टिव कैसे, मी। अब हमारा क्लॉज कहाँ गया? क्लॉज को हम इन द एंड ऑफ द सेंटेंस सेम वे से ले जाएंगे, इन द मॉर्निंग। सो ये हो गया, टी इज़ टेकन बाय मी इन द मॉर्निंग। तो सिंपली क्लॉज को एंड में ले जाते हैं। इसका बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगा डेट मॉर्निंग इज़ टेकन बाय मी टी। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉर्निंग को अपना ऑब्जेक्ट समझकर पहले ले आते हैं, जबकि आपको ऐसे नहीं करना। मॉर्निंग इज़ नॉट आवर ऑब्जेक्ट। हमने फोकस स्टार्ट वाले सेंटेंस पे करना है कि सब्जेक्ट कौन सा दिया गया है, वर्ब कौन सा दिया गया है और ऑब्जेक्ट कौन सा दिया गया है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स। ये तो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अगर इसके साथ यूँ यूज़ होता है, शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स इन द आफ्टर, तो अब हमारा जो सेंटेंस है, शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स इन द आफ्टरनून, इसका पैसिव वॉइस पे हमने क्या करना है, सेम एज इट इज़ हमने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, अपना वर्ब और अपना ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, शी, वर्ब क्या है, वॉशिंग, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स। तो हमने यहाँ तक इसका पैसिव वॉइस बनाना है और क्लॉज को इन द एंड ऑफ द सेंटेंस लिख देना है। सो ये कैसे हो जाएगा? पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये कौन सा टेंस है। इट इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो हम लिखेंगे क्लॉथ्स, बिकॉज क्लॉथ्स आर प्लूरल, सो हम क्या यूज़ करेंगे, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ जब हमारे पास आई एन जी आता है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, बीइंग। सो क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश, वॉशिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड बाय, और शी का ऑब्जेक्टिव कैसे, हर। सो क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर इन दी आफ्टरनून। सो ये हमारे पास पैसिव हो गया। अब इसके एक और एग्जांपल लास्ट में पढ़ते हैं। आई होप इस एग्जांपल के बाद आपको क्लियरली क्लॉज को यूज़ करते हुए या क्लॉज जिस सेंटेंस में दिया गया है उसका पैसिव बनाना आ जाएगा। इसके अलावा हम एक एग्जांपल लेते हैं, दे ईट फूड आफ्टर लॉन्ग टाइम।
सो ये हमारे पास एक और सेंटेंस आ गया, इसके अंदर एक क्लॉज दिया गया है। क्लॉज आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, जब आप एक बार चेक कर लेंगे कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, उसकी कंप्लीट मीनिंग आ रही है, तो उसके बाद उसका पीस दिया जाएगा, वो उसका क्लॉज होगा। सो दे ईट फूड इज़ द मेन सेंटेंस, और इसके बाद ये इसका क्लॉज दिया गया है। सो दे ईट फूड आफ्टर लॉन्ग टाइम, हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने लिया है। सो हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, यस ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। हमने सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को देखना है और हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, सबसे पहले हमने क्या चीज़ लेनी है, फूड। फूड के साथ हमें पता है प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, एम, आर। सो हम फूड के साथ यूज़ करते हैं इज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन। फूड इज़ ईटन बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और आफ्टर लॉन्ग टाइम को हम एंड में एज इट इज़ रख देंगे, आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो ये करेक्ट क्राइटेरिया, ये करेक्ट प्रोसेस है पैसिव वॉइस को बनाने का। आई होप कि इस लेक्चर के बाद कोई भी स्टूडेंट मॉर्निंग को स्टार्ट में, इवनिंग को स्टार्ट में, इस क्लॉज को स्टार्ट में या बीच में लेकर इसको अपना ऑब्जेक्ट नहीं समझेगा। हमने क्लॉज को क्लॉज समझ कर ही सेंटेंस बनाना है, फोकस करना है, अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा वर्ब होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंस्टेड ऑफ दिस, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो यू मे आस्क इन द कमेंट्स। टेक केयर।